स्थिर रखना है अपने आप। अपने आप को समझाना है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों हम वापस जा रहे हैं, क्यों? और क्यों कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि कुछ न होने में तो मैं हूं। हम किसके लिए निकले थे? अपने स्व में स्थिर होने के लिए ना। तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा तभी हम स्व में स्थिर हो पाएंगे। अगर मेरे साथ कुछ घटना घटेगी तब तो मैं बाहर ही रहूंगा। इसलिए अपने आप को स्थिर करके रखना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस देखना ये है कि मेरा कर्म बंधन आगे का नहीं बदल रहा है, ये पक्का है, ठीक है। और मुझे पता है पिछला तो जा रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा भी कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, और अपने आप को बनाए रखना है। बहुत कुछ होगा। मैं तो आपको बताऊं, भोइंदा गांव में मैं जब रो दिया था तो लोग डर गए थे। आपके सामने शायद बात हुई थी, डर गए थे। इतना चिल्ला के मैं रोया था। मेरे पास क्या है, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था। मैंने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए थे, क्योंकि मुझे उसमें जीना ही नहीं था। क्योंकि मुझे फाइनली पता है ना उसका, वहां क्यों जाना। तो मैं चिल्ला के रोने लगा, लोग डर गए। क्या हुआ? वो आवाज से डर गए क्या? बहुत तेज चिल्ला के रोने लगा तो डर गए। क्या हुआ? मतलब उस टाइम पे यही भाव था कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। मतलब इतना चिल्ला के मैं रोता था, लोग डर जाते थे। ये मैं पीछे नहीं गया। क्या? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पीछे नहीं गया। बस इसी बात का ध्यान देना है। न तो पीछे जाना है, न नए में जाना है, मुझे अपने आप में आना है। लोग डर जाए। एक जगह तो मैं रो दिया, वो खोजी थे, बोले आज तक मैं समझता था कि मैं खोजी था, आज पता चला और आपको हो जाएगा। उन्होंने जब मेरी जिज्ञासा को देखा तो उन्होंने कहा कि आपको हो जाएगा। आज तक तो मैं समझता था। बोले मैं घूमा इतना, मैं तो समझता था कि मैं जिज्ञासु हूं, मैं खोजी हूं। आज मुझे पता चला कोई और है। आपकी तड़प वो इतना चिल्ला के मैं रोने लगा। मतलब एक होता है, क्या आप किस भाषा में बोलते, भोकाल छोड़ के रोना, मतलब चिल्ला के रोना, आंसू धारा, एक गिड़गिड़ाना, मतलब चिल्ला के रोना। वो डर गए, बेबस आदमी एकदम। वो उनके अंदर से निकला। बोले आज तक तो मैं समझता था मैं खोजी हूं, आज मुझे पता चला कि आपको तो हो जाए। उन्होंने मुझे देखकर बोला। बोले इतनी गहरी, मतलब इतना गहरा, उनका कहने का मतलब इतना गहरा जिज्ञासा। तो मैं तो कई महीने ऐसे चिल्ला के रोया। आप लोग तो जरा सा बेचैनी, घबराहट ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तुरंत फैसला ले रहे हो। आप सोचो मेरी स्थिति तो मैं बड़ी भयानक थी। क्या मेरे फटे, क्या ये फटे कपड़े शौक से पहना था क्या? उस खोज में हो गया था वो फटा, फिर मैं बदल ही नहीं पाया। मेरी मानसिकता कभी कपड़े बदलने की गई ही नहीं। इतना मैं खोज में पागल हो गया था। मैं तो चिल्ला के रोता था। कभी कोई रहे, कभी कोई ना रहे। कहूं किससे? भाई कहूं मैं किससे कहूं? क्योंकि मुझे किसी ने सांत्वना भी नहीं दिया था कि मैं उसे कर सकूं। आपकी स्थिति को कोई नहीं जान सकता, इसलिए सांत्वना क्या कर सकते हैं। ये है, मैं पीछे नहीं गया। मेरे हाथ में जितना था उतना मैं संभाल के रखा। मैं पीछे तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पीछे की दुनिया में देख चुका हूं, उसे मैं खुद छोड़ के आया हूं। और जब मैं खुद छोड़ के आया हूं तो क्यों जाना? वहां तो नहीं जाने वाला, कुछ भी हो जाए।
तो अपने आप को समझा के बनाए रखना है कि भैया हम तो कह दिए थे ना, आए तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मूल में पहुंचना है। तो मूल में तभी पहुंचेंगे जब हमारा सब छूटेगा और आगे का करबंधन तैयार नहीं होगा। तो बस इतना देख लो, हो रहा है, बस बात खत्म। वो हम प्लानिंग से कपड़ा थोड़ी पहने थे, वो हमारी स्थिति ही ऐसी भयानक हो गई थी। आपके लिए एवरीथिंग नेचुरल था, वो सहज था वो, क्योंकि आप इतना गहराई में आप गया, आपने गए कि आपको कपड़े या उस पे कुछ नहीं, मतलब हमारा कोई ऐसी मानसिकता भी नहीं है कि समय नहीं कि मैं इसको बदलूं। इतना पागलपन हो गया था मुझे। वही पागलपन से ही मिला है आपको, हम पागल थे। आपको तो अभी क्या, अभी इससे भी ज्यादा होगा, लेकिन अपने आप को संभालना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हमारी आदत है कुछ में जीने की, बस जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम घबराने लगते, क्योंकि जब से हमारी समझ हुई हम कुछ पाने में जिए, हमारे द्वारा आदान प्रदान हुआ, हमने लोगों को दिया, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया, मैं तुम्हें दूंगा, इसी में मैं जिया और उसी में मैं जाना चाहता हूं। आदत पड़ी है, पड़े रहो, चाहे एक दिन बीत जाए, चाहे सालों बीत जाए, पीछे मत जाओ। जब सब छूट जाएगा तो हो ही जाएगा, छूटने दो, और कुछ नहीं चाहिए, इसमें पड़े रहो, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जब हमने फैसला कर लिया मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने अलावा, तो बस बनेगा। समझ रहे हो बात? अपने फैसले पर टिके रहो। बहुत होता है। हम शुरुआत किए थे 2011 में, ये तो मैं आखिरी व्याकुलता बताया आपको, ये तो आखिरी बताया। मैं तो आपको बताऊं, चच्चर पचवट महीने में खाता नहीं था, ऐसे पड़ा रहता था। क्या हमारी बहन के यहाँ आया, ठीक है, हमारे गांव की थी, तो बहन नहीं पूछ पाई, उसने पूछा कि महाराज जी अगर आप खत्म हो गए तो आपका शरीर का क्या करेंगे। इस स्थिति पे मैं आके खड़ा हो गया, न खाने की सुध, मतलब हालत ही कुछ ऐसी हो गई, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। क्या आप जो पाना चाहते थे वो हो नहीं रहा था, ठीक है। कोई जवाब तो देने वाला एकदम बेचैन रहता था, पागल की तरह पड़ा रहता था। उनके आदमी भी बोलते थे ये तो महाराज पागल तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा लगता है सामने, ऐसा बोलते थे। बोले वो कुछ अलग तरीके से बात करने लगे, कुछ अलग बोलने लगे। क्या आपको कोई खिलाते थे या आप वो भी अलाउ नहीं करते थे? नहीं, खिलाते थे, भोजन वगैरह, रहने का कोई दिक्कत नहीं था उनके घर। अपने आप को बनाए रखा, कभी मैं वापस नहीं गया, और ये होने वाला है। तो जैसे तो आपने इन चीजों को कैसे फेस किया? मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ठीक हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। मुझे पक्का था मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे खोज के ही आगे बढ़ना है, मुझे पीछे जाना ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो जब हुआ मेरे साथ, जब उपलब्धि हुई तब मुझे पता चला एक सब होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मुझे लगा था आत्मज्ञान आखिरी है,
लेकिन जब मैं उस स्थिति में पहुंचा तब मुझे पता चला कि यहाँ के बाद से यात्रा शुरुआत होती है। मुझे पहले नहीं पता था। तो मुझे तो होने के बाद ये सब पता चला। तो उस स्थिति मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पीछे नहीं जाना था, मुझे खोजना पक्का था, क्योंकि मुझे समाज के लिए भी प्रत्यक्ष मार्ग खोजना था, क्योंकि मैं ये दुख देख चुका था, बहुत सारे मार्ग देख चुके थे मैं। तो आपको ये डर नहीं लग रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि आंसर पाने से पहले आपको ये डर नहीं लग रहा था यार पागल दोनी मैं नहीं हो गया हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, पर क्या मेरे को मिलना है, वो कैसे क्या मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। ये नाइस। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो कुछ भी हो जाए। पागल हो जाओ, मुझे डर भी क्यों लग रहा है। हाँ, जब कुछ चाहिए ही नहीं कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ेगा। और मैं तो बोलता भी था आखिरी में कि यार तूने मुझे गृहस्थी में फंसाया, न गुरु चेला में फंसाया, न आश्रम में फंसाया, न नशे में फंसाया, न तू मुझे गृहस्थी में फंसाया, तो न बिजनेस व्यापार नाम शोहरत पैसे में फंसाया, तूने तो कहीं का नहीं छोड़ा। तो यार तू एक काम कर, पागल तो कर दे। हाँ, ये मेरी आखिरी मांग थी। क्या आत्मज्ञान के बाद ये आखिरी, यार मुझे पागल तो कर दे यार। आत्मज्ञान के बाद नहीं, आत्मज्ञान से पहले होने से पहले मौला मुझे पागल तो कर दे, क्योंकि मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीने का आधार और बेस मेरे पास नहीं है। सही। तो मैं चिल्ला चिल्ला के रोता था, क्योंकि मेरे पास आधार नहीं था, बेस नहीं था, क्योंकि खोज भी खत्म हो गई थी ना। पहले तो कम खोज के सहारे जी रहा था, अब तो खोज भी नहीं रही। इस स्थिति में पहुंच गया था। तो मैं ये कहता था कि मुझे पागल कर दे, मुझे पागल कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पागल कर दे, क्योंकि अब मैं जी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आत्महत्या कर नहीं सकता, इतनी समझ हो गई है कि ये अप्राकृतिक है, ये कर नहीं सकता, इतनी समझ तो अभी भी है। तो पागल कर दे, पागलपन में जीऊंगा, माइंड ही नहीं काम करेगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो कोई बात नहीं, फिर ना कोई इंतजार रहेगा, ना कुछ करने को रहेगा। हाँ, करने को तो खत्म ही हो चुका। तो ये मेरा आखिरी मांग था। क्या ये इस स्थिति में मैं पहुंचा था, ये मेरा ऊपर वाले से आखिरी मांग था कि भैया ये कर दे यार, क्योंकि मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो बड़ा सौभाग्यशाली है हमारा, मतलब एक गुरु मिल रहा तो साथ साथ में बता भी रहा है। आप तो हो मेरे पास क्या है, कोई नहीं था। वही बता रही है आपका। तो मतलब कैसे आप फाइनल ये कर भाई, मेरे पास तो ये मांग करी। सही है। आपके पास क्या है, बहुत कुछ है, घर है, पीछे जा सकते, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सब खत्म कर दिया था, मैंने बहुत समझ के साथ छोड़ा था। मैं पीछे जाने वाला व्यक्ति था ही नहीं, मैं बहुत समझ के छोड़ा था, मुझे आगे के अलावा कोई रास्ता ही मैंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं पूरी समझ के साथ निकला था, क्योंकि वहां का मैं शुरुआत और आखिरी समझ चुका था, तो मुझे पीछे तो जाना ही नहीं था, ये तो मैंने पक्का कर लिया था। तो कुछ भी आए मुझे झेलना पड़ता था, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था, फैसला भी मेरा था। ये फैसला, इस मार्ग में मुझे कोई लाया भी नहीं था, मार्ग पे लाने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, खोजी भी मैं, तो मैं किसी को दोषी भी नहीं दे सकता, सारा रिस्क मेरा। तो कुछ भी हो जाए पीछे नहीं जाऊंगा, और वहां जाऊंगा तो होगा क्या मुझे पता था। तो वहां से अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, या तो खोज लूंगा या तो खोज में मर जाऊंगा, यही होगा दो में से। तो वहां कौन सा नया हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं अगर पीछे ही चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही लोग, वही दुनिया, क्या नया हो जाएगा, वही लात गुस्से और तो फिर क्या हो जाएगा, मैं क्यों जाऊं। सही है। और जब वहां हो ही जाता तो फिर यहाँ क्यों आया, दिखाने के लिए लोगों को। अब नहीं जाऊंगा पीछे, कुछ भी हो जाए। तो मैंने अपने आप को संभाल के रखा कि पीछे तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने समझ के साथ छोड़ा है, अब मैं नहीं जाने वाला। या तो खोज के, या तो खोज में खत्म हो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा पीछे नहीं। हम तो ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़े रहते थे,
बताया ना आपको कि बहन नहीं पूछ पाई तो उसकी दोस्त पूछी कि महाराज मर जाओगे तो आपके शरीर का क्या करेंगे। आप सोचो कि इस स्थिति में किसी के बहन के सामने कोई और लड़की पूछी, उसकी क्या स्थिति रही होगी और मेरी क्या हालत रही होगी कि ये पूछना पड़ा। राइट राइट। मैं जिंदा लाश की तरह से पड़ा था। इसमें ज्यादातर यही होता है, या तो व्यक्ति पीछे जाता है या तो नए रिश्तों का निर्माण कर लेता है, भक्त बना लेता है, चेला बना लेता है, ठीक है, या तो पीछे दुनिया में भाग जाता है। यही होता है, ज्यादातर यही होता है। बहुत कम लोग हैं अपने आप को संभाल के रखते हैं कि नहीं अब मुझे पीछे तो नहीं जाना है और आगे तैयार नहीं करना है, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मैं पड़े रहना है, होगा ही होगा। इतनी समझ अपनी भी है कि जब नया नहीं होगा तो हम तो अपने आप में आ ही रहे हैं। सही है, वो तो अपने आप सीधी ऑटोमेटिक सी खत्म बात ही है। होएगा, नया बन ही नहीं रहा। सही है। इतना सिद्धांत तो हमें समझ में आता है, हाँ, इतनी तो बुद्धि भाई है। अगर हम अध्यात्म में आए हैं, अपनी खोज में निकले तो इतनी तो समझ है ही है। नहीं वो तो फैक्ट है। हाँ, वो तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि नया बनेगा ही नहीं और पुराना वो धीरे 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 जा रहा है। तो एक समय तो ऐसा आएगा मैं अपने मूल में हो जाऊंगा। इतनी समझ तो रखनी ही चाहिए। फैक्ट है ये तो, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस समझ को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये समझ गई तो तुम गए। क्या ये समझ गई तो अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करता है जी, प्लान करता है। सही सही। या तो नए में प्लान करेगा या तो पुराने में चला जाएगा, बस। लेकिन पुराने में जाके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ वही मिलेगा, वही मिलेगा जो हम मिल रहा था जिसे ना आप ना छोड़ ना के आए वो भी थे। नहीं मिलेगा, उससे वो तो बड़ी अपमान धुतकार मिलेगा, मिलेगी, धुतकार मिलेगा, अपमान बहुत मिलेगा। ज्यादा हाँ, आपका एक- धुतकार। हाँ, तुम पहले जैसे भी नहीं रह सकते हाँ। ना वहां तो टूट जाओगे, टूट जाओगे, आप खुद टूट जाओगे। खुद भी टूट जाएंगे, कहीं पहुंचे भी इसलिए नहीं। पीछे हाँ, मत भागो सही सही। कभी भी जिंदगी में। एक बात याद रखना कि मुझे पीछे नहीं जाना, बस। और मुझे आगे निर्माण नहीं करना, इसका भी विशेष ध्यान। बिल्कुल सही। न तो मुझे पीछे जाना है, न तो मुझे आगे निर्माण करना है, बस। बिल्कुल बहुत केयरफुली एकदम चलना पड़ेगा, एकदम सावधान। सचेत होकर और अपनी समझ के साथ। और पूरे जिम्मेदारी से चलो और कोई दोषी इसमें नहीं। क्या नहीं, कभी किसी को दोषी करार मत कर ही दो। नहीं सकते। मैंने कभी नहीं दिया। कोई क्या कर सकता है? कोई मुझे मार्ग बता सकता है और वो क्या कर सकता है? इसमें कोई दोषी नहीं। हाँ जब मैं फंसाऊंगा तो भी मैं अपने उसमें फंसाऊं, बस। तब फंसाने वाली भी दुनिया थोड़ी न थी। मैं ही जहाँ जहाँ फिट बैठता रहा, मेरा ही साचा जहाँ काम करता रहा, वहीं मैं घुसता रहा, वहीं मैं बंधन क्रिएट करता रहा। और जब निकलूंगा तो भी दुनिया इसमें क्या साथ कर सकती है? कोई ऐसे तो है नहीं भाई कोई वेट उठाना है। अपनी समझ के साथ ही मुझे सीधा सा फंडा है कि नए कर्म बंधन बनेंगे तो हम उलझते चले जाएंगे। नए कर्म बंधन बनेंगे नहीं तो पुराने अपने आप ढीले पकड़ हो ही जाएगी वैसे ही। और ढीली ढीली पकड़ जब हो रही है तो वो डर भय उत्पन्न हो रहा है, वो तो होगा ही होगा। इसलिए देखो इसका विशेष ध्यान रखो। जब से हम समझने लायक हुए मैंने अपने आप को भरा। क्या बराबर, हमने कुछ दिया तो उससे ज्यादा पाने के लिए, सही ठीक है। सही सही। अब क्या हो रहा है, खाली तो हो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। राइट 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 राइट। और जब मैं खाली हो जाऊंगा, वो खाली होना ही मेरा स्वभाव है। खाली होने में ही स्व है और उसमें आनंद है। राइट राइट। तो वो खाली तो हो रहा है हाँ। लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है तो बेचैन हो रहा है कि अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। सही सही सही। हमारा तो ऐसा, क्योंकि वहां तो आप कुछ कर रहे थे अपने दिमाग से, सही। यहाँ तो दिमाग भी नहीं चल रहा है। ना ना वही तो पागल जैसा लग रहा है तो यहाँ तो दिमाग भी नहीं चल रहा है। हाँ, पागलपन वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन इस पागलपन वाली स्थिति को देखो, भागो मत इससे। यानी ये दिमाग लगाने का गेम ही नहीं है भाई, नहीं, ये तो नहीं। कोई कुछ है ही नहीं। परे ये तो जाना है। ये दिमाग तो संसार के लिए, सही सही सही। स्व के लिए थोड़ी ना, हाँ। दिमाग से परे जाना है। और जब से हम जन्म हुआ है हमारा, हम दिमाग पे लगाए हैं। हम दिमाग से कोई चीज समझना हाँ। चाहते हैं, कैलकुलेशन करके कहीं निष्कर्ष निकालना चाहते हैं।
तो अध्यात्म इसीलिए कहता हूं कि एक कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। अगर इसमें कोई कुछ चाहिए में आया, बहुत पछताएगा कि कुछ मिलेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए बने रहा, इसलिए कि मैं संपन्नता में कुछ नहीं चाहिए में निकला था, कि मुझे पक्का कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने पक्का कर लिया था। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ नहीं चाहिए में बने रहो। कुछ नहीं चाहिए बोल देना बड़ा आसान है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए, तब ये प्रश्न कैसे खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है? ये प्रश्न खड़ा हुआ, इसका मतलब कहीं न कहीं अंदर कुछ चाहिए था। हाँ, कुछ ये चाहिए था ना, ये लाइन क्लियर आउट नहीं थी ना हमारी, कि ये लक्षण उसमें मैंडेटरी है, मतलब जरूर है, ये लक्षण होते ही होते हैं, या ये रियल में कोई पागलपंती तो नहीं आ रही है, मानसिक रुग्णता तो नहीं छा रही है, कि बाहर की तो कोई एक्सरसाइज माइंड की हो ही नहीं रही है। नहीं होगा ना। हाँ, वही तो। अब नया कुछ कर ही नहीं रहे हो। सही है। और जहां कर रहे हो वहां से आदान प्रदान है ही नहीं है, सदगर्भ है, तो वहां तो जवाब मिलेगा नहीं, घर्षण तो होगा नहीं, क्योंकि सत्कर्म में घर्षण होता ही नहीं है। जब आप सत्कर्म करते हो तो घर्षण तो होगा नहीं, तो आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और ज्यादातर हम पाप पुण्य के चक्कर में खेले हैं। हम ज्यादातर जीवन कहाँ लगाए हैं, पाप या पुण्य? हमने तब कुछ दिया है जब हमें आश्वासन मिला है कि इससे ज्यादा मिलेगा, तब मैंने कुछ दिया है। और यहाँ हो रहा है सब तुम्हें छोड़ना है, मिलेगा कुछ नहीं, तो इसमें स्थिर रहना साधारण है नहीं। इसीलिए लोग भाग जाते हैं, यार कुछ हो नहीं रहा है। बस अपने आप को बनाए रखना, ठीक है? क्लियर है। ये विवेक का मार्ग है। ये विवेक जितना उजागर रहेंगे बहुत हमें, समझ का मार्ग है। विवेक, और ये जीवंत गुरु अगर है तो ये भी बड़ा भागी है इस चीज़ में कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। और मार्गदर्शन यही है कि जो भाग रहे होंगे तो जहाँ लालच नहीं, कहीं लालच अगर नजर आ रहा तो वही भागेगा। लेकिन अगर विवेकी आदमी होगा वो लगेगा कि अब मुझे जैसे पता चल गया कि हाँ भाई ये लक्षण है, डॉक्टर ने बता दिया दवाई लेके तेरे को थोड़ी देर के लिए एलर्जी होगी, 1 सप्ताह के लिए एलर्जी होगी, तो मुझे पता है कोई बात नहीं, 1 सप्ताह तक खुजा देंगे, क्या दिक्कत है, उसके बाद तो मेरा इलाज बंधेगा। आपको भी तो समझ में आ रहा है कि होगी, क्यों होगी पता चल गया ना। हाँ वो, हाँ अब मेरे को बस पता होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, पता आपको चलना चाहिए। नहीं मुझे तो ये चीजें हो रही थी, मैंने इसलिए तो आपको ये बताई मेरे लक्षण है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है ये कोई बीमारी तो नहीं घेर रही है, कि माइंड में ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है, मानसिक रुग्णता तो नहीं आ रही है, कि माइंड का तो कोई। रामकृष्ण परमहंस को लोग मानसिक रोगी कितने लोग बोल दिए थे, उनका चेक कराने के लिए भी बोल रहे थे कि इनका इलाज कराओ, ये मानसिक रोगी तो नहीं है। पागल हो गए आपके, पागल हो गए। एक समय तो ऐसा आया, कहानी ये कहती है कि उन्हें वेश्यालय ले जाया गया और उन्होंने उस औरत को माँ पकड़ माँ करके कर दिया, किसको लाया किसको लाया किसको लाया, माँ 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 माँ। हाँ, आपको पढ़िए, आप पढ़े? हाँ, उन्हें कोई वेश्यालय लेके गया, तो वो उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। वो तो चरण पकड़ लिए, माँ माँ माँ। वो बोल रही है भैया तू कौन कौन? वो तो अपनी बात करेगी। सही। वो बोले किसको लाया, वो माँ माँ करके वो जैसे छुड़ा रही हो उसका पाँव पकड़ के माँ माँ, वो तो माँ माँ माँ। वो तुरंत दरवाजा खोल के किसको लाया तू? ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तो उनके कितने लोगों ने घोषित कर दिया था कि इनका इलाज कराओ, मानसिक रोगी तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने खुद शक कर लिया था कि जादूगर तो नहीं है, हमारे ऊपर सम्मोहन तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। उनको भी पागल ही है बोलते थे।
हाँ, तो होती है बेचैनी, घबराहट, उदासी, बोरियत, कुछ मिल नहीं रहा है ना। हम कुछ मिलने में जिए हैं, तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब तो होगी ही होगी, अभी तो और होगी। अभी तो ऐसा होता है भाग ले। क्या है अध्यात्म? बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ अपने आप को बनाए रखना है। न तो पीछे जाना है, न आगे किसी से बंधन बनाना है, नया रसपान नहीं करना है। और ज्यादातर यही होता है, आप भी देख रहे हो। सही है।